के उस ट्रेनिंग में बाबा ने बच्ची सदा मेरे लिए एक प्रेरित था। आज का दिन कितना सुंदर है कि आज 18 जनवरी है, आज वीरवार भी है और आज शिव बाबा के 15 मनी भी है। 3-1 इतना सुंदर आज का ये दिन है। और आज हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की कितनी सारी विशेषताएं अभी सुन रहे थे और आपने हमारे जो इंचार्ज जो प्रेम दीदी है उनसे भी कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनी। अभी उससे कितना सुंदर अनुभव सुना रहे थे कि बाबा के साथ हम कैसे रहते थे, कैसे बैडमिंटन खेलते थे, कैसे बाबा ने हमें बाहर की चीजों के अट्रैक्शन से बचाया, टेस्ट लिया लेकिन हम पास हुए और बाबा ने भाषण करना कैसा सिखाया, कैसे बात करनी है, कैसे आत्मा रूप भाई भाई की दृष्टि रखनी है, कैसे सबके साथ मिल करके कार्य करना है। और अभी हम मनोहर इंदिरा गांधी जी से भी सुन रहे थे कि कैसे बाबा की पत्नी भी बाबा के सामने जाती थी तो कैसे उनको साक्षात्कार हो जाता था, कैसे बाबा लाइव थे, कैसे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए और 12 गुरु करने के बाद कैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया, कैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी। ब्रह्मा बाबा का जीवन भी पलटा, शिव बाबा ने आकर के पलटाया, लेकिन बाबा के साथ दादियों का जीवन भी पलटा और हम सब का जीवन भी पलटा। पलटा है या नहीं पलटा? हाथ खड़ो, किस किस के जीवन में परिवर्तन आया? अच्छा सा हाथ खड़ा करो। सचमुच के अंदर कितना सारा परिवर्तन आया है जब से ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनकर हमारे मानस पटल पर आना शुरू कर देती। बाबा की विशेषताओं को हम पूरा जनवरी मास में अच्छी तरह से याद करते हैं। यूं तो हमेशा ही ब्रह्मा बाबा की याद हमारे मन में रहती है, लेकिन जनवरी मास ऐसा मास है जिसमें ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था, संपूर्ण फरिश्ता बनकर के वतन में गए थे, हम सब के लिए सैंपल और एग्जाम्पल बने थे, कर्मातीत अव्यक्त स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया था। जब ये दिन समीप आते हैं तो हमारी यादें और भी ज्यादा ताजा हो जाती हैं। ब्रह्मा बाबा को भक्ति मार्ग में भी लोग मानते हैं। सभी लोगों को मालूम है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन, तो कहते प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा दी क्रिएटर ऐसा कहा जाता है। सारी मनुष्य सृष्टि का हेड है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा को भक्ति मार्ग में वृद्ध रूप में दिखाते हैं। उनके बाल भी सफेद होते हैं, एक ऋषि की तरह लगते हैं, दाढ़ी भी सफेद होती है, वस्त्र भी सफेद होते हैं। तो इससे पता चलता है कि इसी कलयुगी दुनिया में से लिया हुआ एक व्यक्ति है जिसमें परम पिता परमात्मा शिव निराकार प्रवेश करते हैं और उनका धर्म का नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और 2 ब्रह्मा शास्त्रों में गाए हुए हैं, एक धरती का ब्रह्मा और एक ऊपर का ब्रह्मा। धरती का ब्रह्मा मीन्स पुरुषार्थी ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा,
और ऊपर का जो ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा यानी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा। फिर देखा जाता है कमल से शिव परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान भारत देश तो क्या विदेशों तक चारों ओर पूरी तरह से फैल गया। प्रज्वल पिता परमात्मा ने 1936 में आकर के प्रवेश किया। जिस समय वो एक दादा लेखराज के नाम से प्रख्यात व्यक्ति थे, हीरे जवाहरात का उनका व्यापार हुआ करता था। बड़े बड़े राजाओं के साथ उनके संबंध थे। हीरे जवाहरात के व्यापारी होने के कारण बहुत ही भक्ति भावना, पूजा पाठ, दान पुण्य, विशेषकर नारायण की पूजा करना, श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन बिना नागा पाठ करना, और जीवन में उन्होंने 12 गुरु धारण किए थे। कितने? 12 गुरु। कोई एक करता है, दो करता है, आजकल तो डर जाते हैं कि एक गुरु हमने किया है, अब अगर दूसरी जगह गए तो पता नहीं क्या गुरु श्राप दे देगा। लेकिन दादा नीलराज थे, वो समझते थे कि गुरु एज ए टीचर, जैसे हर क्लास में टीचर ऑटोमेटिक बदली होता रहता है, उसको कोई छोड़ना नहीं कहा जाता। इसी प्रकार से आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए या परमात्मा को पा लेने के लिए अगर हम आगे आगे बढ़ने के लिए दूसरा दूसरा गुरु करते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा बाबा ने अपने शिविर में 12 गुरु किए थे।